लखनऊ में उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, महासचिव एटक अतुल मिश्रा, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद रमेश चंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक यूपीसेक्स अनिल कुमार, महासचिव उत्तर प्रदेश फिजियोथेरेपी संघ हरिओम सिंह, महासचिव नर्सिस संघ करुणा शंकर जी, महासचिव क्षय रोग पंकज कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ नरेंद्र कुमार, महासचिव उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ एवं अन्य सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संघ भविष्य में नियमितीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित अपने संघ के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों में पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे संघ के दायित्वों एवं कर्तव्यों पर कोई आँच आए। ईश्वर मेरी मदद करे। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ की एक बैठक है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जनपदों से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ सर हैं। क्या कुछ इस पूरे प्रोग्राम के बारे में सर जानकारी? जी, ये प्रोग्राम है शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये पहला शपथ ग्रहण समारोह है एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का। करीब 21 वर्षों से अधिक हो गया हम लोगों को सेवा देते हुए अपने प्रदेश में, लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मृत्यु लाभ किसी भी प्रकार से आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रिन्यूअल की, जिसको किसी भी वक्त अगर अधिकारी नाराज़ हो जाता है तो वो बाहर कर देता है। इसलिए हम लोग पहले एक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अपनी बातों को उठाते थे, लेकिन उसमें वो वज़न नहीं था, वो दम नहीं था और वो बात लिखने की कला नहीं थी। इस वजह से हमें एक ट्रेड संगठन का निर्माण करना पड़ा। इस ट्रेड संगठन को विभिन्न अन्य ट्रेड संगठनों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके माध्यम से हमें आशा है कि हम अपने नियमितीकरण, जैसे मणिपुर में हो गया, राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में सेम वर्क सेम पे लागू हो गया है, उस प्रकार से हम भी अपने प्रदेश में कुछ ऐसा ला पाएंगे अपने कर्मचारियों के हित में, ताकि उनको पारिवारिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रिन्यूअल का जो ये हर साल का एक समस्या है उससे छुटकारा मिल जाए, और हमारे साथ ही एक जॉब सिक्योरिटी के तहत, जॉब की सुरक्षा के तहत अपनी निश्चिंतता के साथ जॉब कर पाएँ, आर्थिक सुरक्षा दे पाएँ, स्वास्थ्य की सुरक्षा दे पाएँ अपने परिवार को। इसलिए इस ट्रेड यूनियन का निर्माण किया गया है। आज सर कितने जनपदों से लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे कार्यक्रम में क्या क्या विशेष होने वाला है? हमारा जो ट्रेड संगठन बना हुआ है, ये आज उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ 75 जनपदों का भी शपथ ग्रहण समारोह है। 75 जनपदों की सारी कार्यकारिणी हम लोगों ने तैयार कर ली है। आज मुख्य अतिथि के रूप में भी कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? आदरणीय गोपाल राय जी, जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक भावना की लड़ाई लड़ते हैं, बंधुत्व की लड़ाई करते हैं। आदरणीय हम लोग के मुख्य अतिथि हैं। साथ ही में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश नर्सिस संघ के हमारे हरिओम जी हैं, अमन जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, और संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के हमारे एक प्रदेश के महामंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। सभी लोग का एक ध्येय है कि जो भी कर्मचारी लड़ाई लड़ रहा है, जो सरकार को सेवा प्रदान करता है और जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, उनको सभी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज तक जो हमारे 1800 कर्मचारी हैं, उनके पीछे कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे हम लोग संवैधानिक नियम कानून की लड़ाई लड़ पाएँ। तो ट्रेड यूनियन हमारा गठित हुआ है और उसके लिए हमारे पीछे तमाम संगठन भी हैं। भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश नर्सेज है संघ है, साथ में टीबी विभाग के हमारे संगठन हैं, और तमाम संगठन ऐसे हैं जो व्यक्ति जिसकी लाभ मिलना है, जिसको लाभ देना है, PLHIV, उनको
और साथ में जो हमारे कर्मचारी गण हैं उनको सबको सामाजिक सुरक्षा हो, सबको आयुष्मान भारत कार्ड। क्योंकि आप देखे होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक विज्ञप्ति जारी हुआ है कि जो रसोईया है उनको आपको कैशलेस की सुविधा मिलेगी, आंगनबाड़ी को कैशलेस की सुविधा मिलेगी, और क्या कहते हैं शिक्षा मित्र को मिलेगा। अरे वह क्या, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं? ऐसे संप्रदाय को, ऐसे वर्ग को हम लोग लाभ देते हैं जो वंचित हैं, जो जिसको हम लोग कहा जाता है कि यदि HIV संक्रमित है, उसकी सेवा हम करते हैं। हमको ना सामाजिक सुरक्षा है, ना कैशलेस की सुविधा है, ना आयुष्मान भारत योजना का लाभ है, ना लड़ाई लड़े तो ना तो कोई हमको, यदि कोई भगवान ने करे कोई दिक्कत हो जाए, कोई कर्मचारी कोई घटना घट जाती है तो उनको भी 1 रुपया नहीं मिलता है। तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम संगठनों का सहयोग लेते हुए और हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनका कहीं ना कहीं यह उद्देश्य जो होगा कि समाज का वंचित व्यक्ति जिसका हो उसका जो सहयोग करते हैं, तो कम से कम कर्मचारियों के हित में हमको कैशलेस की सुविधा दीजिए। 18 से कर्मचारी हैं, हमको भी सामाजिक सुरक्षा दीजिए, हमको भी आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ दीजिए, हमको भी टर्म इंश्योरेंस दीजिए, हमको भी नियमितीकरण करिए। बताइए आज की डेट में 21,000 रुपया, 13,000 रुपया में क्या परिवार चल पाएगा? 18,000 रुपये में परिवार चल पाएगा? असंभव चीज़ है। यदि सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हम लोग मजबूत ले रहे हैं तो सरकार का जो वेतनमान का, इनका वेतन नियमावली में इन कितनी विसंगतियां हैं जिसका हम लोग व्याख्या भी नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमसे एक दिन बोला कि अरे वेतन विसंगति देख रहे हैं आप, अन्य राज्यों में 8-10 राज्य ऐसे हैं जहां पे लोगों को परमानेंट कर दिया गया। यहाँ पे हम लोग लेटर भेजते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कहते हैं कि नहीं ये सोसाइटी के कर्मचारी, इनके बारे में कुछ बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब है? जो आपके उन वंचितों की सेवा कर रहे हैं वह खुद वंचित हो गए हैं। तो हम लोग का सरकार से आग्रह है कि आप केवल उनको ना देखिए कि जो एक लड़ाई वैसी लड़ रहे हैं, आप उनको भी देखिए जो जिसके लिए वो लगा हुआ है, वो व्यक्ति कहाँ तक काम कर रहा है। कुछ ऐसे जैसे आदरणीय ओझा जी हैं, अंतिम 14 साल से सेवा में हैं, 1 रुपये का लाभ नहीं है। यदि कोई घटना घट जाए तो आपको ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना कोई क्लेम मिलेगा, ना कोई अधिकार मिलेगा, और 18,000 में घर कैसे चलेगा? तो हमारे लिए शासन की इतनी, ये संगठन के अंतर्गत इतना, इसमें उसमें वेतनमान में दिक्कत है, हर तरह से दिक्कत है। हम अपनी मांगों को लेके, ये सामान्य अभी ट्रेड यूनियन हमारा शपथ ग्रहण है, एक भूमिका हम लोग ये दे रहे हैं कि आप लोग सुधर जाइए, आप लोग उसका अवलोकन करिए जितनी भी संगतियाँ हैं, और उसको दूर करते हुए और हमारे कर्मचारियों का यह जो तमाम उसमें कमियां हैं उसको दूर करिए, और दूर करते हुए उसका आप लोग उसका नीति निर्धारण करिए और लाभ दीजिए। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल की तरफ से तमाम ये आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इनकी जो भी मांगे है उसको लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, और इनकी जो भी मांग है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की भी इनको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सनी शाह, लखनऊ।